Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आयुर्वेद में एक पावर होती है जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है, और ऐसी भी पावर होती है कि वो आपको बीमार पड़ने से रोक सकती है। आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं 100% नेचुरल होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है जो आपको नुकसान करे। अगर आप सही बीमारी के हिसाब से सही आयुर्वेदिक का उपचार करेंगे तो आपको फायदा होगा। आयुर्वेदा होता क्या है? आयु का मतलब लाइफ, वेद का मतलब नॉलेज, आयुर्वेद का मतलब हो गया नॉलेज ऑफ लाइफ। तो ये जिंदगी की नॉलेज होती है, आयुर्वेद में बसी हुई होती है। आयुर्वेद प्रैक्टिस किया जा रहा है 5,000 से ज्यादा सालों से प्रैक्टिस करा जा रहा है, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी सब ये जड़ी बूटियों से ही दवाएं बनती थी और वही यूज किया जाता था। एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन तो बाद में डिस्कवर करी गई। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो हमें स्वस्थ रखती है और हमें हमारी लाइफ ज़्यादा करती है, हमें इस लायक बनाती है कि हम ज़्यादा जी सकें और हम हेल्दी रह सकें। अ, आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद से रिलेटेड हमारे पास आयुषांत के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये एक तरह से तंदुरुस्ती का विज्ञान है। इसमें साइंस छुपी हुई है, लेकिन उसको आयुर्वेद से उपचार यहाँ पे दिया गया है आयुषांत में। तो ये ध्यान लगा के सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना माइक बंद रखें। जब कोई क्वेरी हो आप नोट डाउन कर लिया, और वो मीटिंग के लास्ट में हमसे पूछ सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट मैं कवर करना चाहूंगा ग्लूको हेल्थ। आयुषांत का ग्लूको हेल्थ जो है, ग्लूको हेल्थ डायबिटीज से रिलेटेड है। तो देखिए, मैं उससे पहले बताना चाहूंगा ग्लाइसेमिक हेल्थ होती क्या है, मतलब शुगर का क्या यूज होता है हमारी बॉडी में। शुगर हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी के लिए, कुछ भी हमें अगर काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को शुगर चाहिए होती है, लेकिन जो हमारी कोशिकाएं हैं, मतलब सेल्स हैं, उसमें डायरेक्टली शुगर नहीं जा सकती। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा शुगर लेवल ज्यादा होता है, हो जाता है, और हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन रिलीज करती हैं ब्लड में। और इंसुलिन का काम होता है कि वो शुगर को एब्जॉर्ब कर दे पूरी बॉडी में, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो डाल दे, मतलब वो चली जाए, एक प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे कि वो ब्लड के द्वारा सब जगह पहुंच सके। तो इंसुलिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कोशिकाओं को खोलती है, जिससे कि वो शुगर को अलाउ कर सके उनके अंदर जाने। देखिए, कोशिकाएं का मैं बता दूं, कोशिकाओं से तक बनते हैं, मतलब टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से ऑर्गन्स हैं। तो हमारी जो कमी है वैसी, वो कोशिकाओं पे काम की है। अगर आपकी कोशिकाएं स्वस्थ होंगे तो वो टिश्यूज भी स्वस्थ हो जाएंगे, और फाइनली ऑर्गन सही से काम करने लगेंगे। जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो ऑर्गन्स पे काम करती हैं, लेकिन जो जड़ है, मतलब सेल्स में जो प्रॉब्लम है उनको ठीक नहीं की। तो हमारी ये जो सब आपको रिपेयर करने का काम हो, हमारी जो भी आयुषान प्रोडक्ट्स हैं या इवन वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं। तो डायबिटीज, देखिए डायबिटीज इंडिया एक डायबिटीज कंट्री बन चुका है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। 7.7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं इंडिया में, जो 8.9% अडल्ट पॉपुलेशन का। तो मतलब देखिए, काफी फैल रहा है डायबिटीज, काफी लोगों को हो जाए, क्योंकि यहाँ का खान पान, हमारा हम खाते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उस चीज का ध्यान नहीं रखते कि उसमें मिल क्या रहा है। फास्ट फूड बहुत चलन में है, वो उस सब से होता है कि शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता, और डायबिटीज की बीमारियां होती हैं। आजकल छोटी उम्र में भी डायबिटीज हो रही है। तो डायबिटीज का इलाज से पहले थोड़ा सा आप जान लें कि डायबिटीज कितने टाइप की है। डायबिटीज दो टाइप की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज, पैनक्रियास एक ऑर्गन होता है जो इंसुलिन बनाता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इंसुलिन कम बनेगा तो शुगर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो शुगर एक्स्ट्रा हो जाएगी, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती इंसुलिन जो होता है, तो इससे होता क्या है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। मतलब इंसुलिन तो है,
लेकिन हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती कि वो इंसुलिन को इंसुलिन ठीक से काम कर पाए और वो शुगर को एब्जॉर्ब करा पाए। तो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? नॉर्मली कुछ पता नहीं चलता शुरुआत में, जब हालत ज्यादा खराब होने लगती है तब महसूस होने लगता है। लेकिन शुरुआत में अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है या प्यास ज्यादा लग रही है, बार बार आपको पानी पीने की जरूरत महसूस होती है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अचानक से वेट लॉस होने लगा है, तो इसका मतलब आपको अपना शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए और कुछ खतरे का सिग्नल है। तो देखिए हमें ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ ग्लाइसेमिक हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे मिलके कई सारी बीमारियां और हो सकती हैं। तो हमारा जो ग्लूको हेल्थ है उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताता हूँ। सबसे पहला है विजय सार होता है इसमें, और ये एक बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है ग्लूकोज लेवल को कम करने में। जो अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने में काम करता है, और वो मेक श्योर करता है कि पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है, वो ठीक से बनाए, प्रॉपरली बनाए। एक्सट्रीम केसेस में देखिए इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर पहले से ही हम इसको इलाज कर लेंगे तो उस लेवल तक हम नहीं पहुंचेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है सिनेमन, मतलब जिसको दालचीनी बोलते हैं हिंदी में। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ग्लूकोज का लेवल और कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करने में, और इंसुलिन को भी वो इम्प्रूव करता है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से शुगर को एब्जॉर्ब करा पाए हमारे ब्लड में। तीसरा प्रोडक्ट है टर्मरिक, जिसको हिंदी में हल्दी भी बोलते हैं। इसमें कर्क्यूमिन होता है। देखिए इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, और आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो अकॉर्डिंगली इतनी डिटेल में कभी हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो ये काफ़ी फायदेमंद होगी आप सबके लिए। तो कर्क्यूमिन भी एक चीज़ है जो हल्दी में पाई जाती है, जिससे वो डायबिटीज़ को फाइट करने में मदद करती है, और ये इंसुलिन का लेवल नॉर्मल करने में मदद करती है, और जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ट्राइग्लिसराइड होता है वो भी लेवल मेंटेन करती है। इसके अलावा इसमें आंवला भी होता है। आंवला हमारी कोशिकाओं को अच्छा करता है, जिससे कि वो इंसुलिन प्रॉपरली जनरेट कर पाए, और इंसुलिन अगर प्रॉपर होगा तो शुगर भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाएगी। अगला इंग्रेडिएंट है गुडुचि। ये भी हेल्प करता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, मतलब मेंटेन हो जाए, और एक एंटीऑक्सीडेंट का रूप में काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। एंटीऑक्सीडेंट से डैमेज, मतलब अगर हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया है, हमारे पास फ्री रेडिकल ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है हमारी कोशिकाओं को, उससे ये बचाएगा। अगला इंग्रेडिएंट है चाय। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। तो देखिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलके कंबाइंड इफेक्ट डालेंगे, जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा और इंसुलिन भी सही मात्रा में आपकी बॉडी में बनने लगेगा। तो ग्लूको हेल्थ के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमारा ग्लिसमिक हेल्थ मेंटेन करेगा, हमारी पैनक्रियास को एक शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि पैनक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना। अगर पैनक्रियास सही से काम करेगा तो इंसुलिन भी सही मात्रा में बनेगा, तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा इंसुलिन का बनना, और हमारा जो ग्लूकोज है बॉडी का वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाएगा। प्लस फ्री रेडिकल्स को ये खत्म कर देगा, तो उनकी वजह से जो डैमेज हो सकता है हमारी सेल्स में, कोशिकाओं में, उसको बचाएगा। हमारा एपेटाइट भी अच्छा कर देगा, ठीक कर देगा, और जिससे कि हमारा बॉडी वेट भी ठीक से मेंटेन हो जाएगा। हमें एक स्ट्रेंथ देगा जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें उन बीमारियों से जो ज़्यादा ग्लूकोज लेवल की वजह से हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा शुगर लेवल से हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको डोसेज क्या है इसकी? इसको आपको शुगर लेवल के हिसाब से लेना है। आइडियली कहा जाता है कि दो कैप्सूल दिन में 3 बार लेने हैं आपको, और ये खाना खाने से पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो वो कंट्रोल कर लेगा। तो ये आपको मतलब दिन में 6 कैप्सूल लेने, 2 सुबह खाने से ब्रेकफास्ट से पहले, 2 लंच से पहले, और 2 डिनर से पहले। अगला प्रोडक्ट है किडनी हेल्थ। देखिए स्टोन बन जाता है, स्टोन की शिकायत काफ़ी लोगों को हो जाती है, तो वो यहाँ किडनी है काफ़ी मदद मिलेगी।
किडनी देखिए होती क्या है, एक राजमा के शेप में दो ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें ब्लड पास होता है कहीं दिन में कई बार। किडनी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको निकालने का। तो अगर ये काम करना बंद है तो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल बंद हो जाएंगे और हमें प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। तो ये एक प्रोसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलने चाहिए। किडनी की डिजीजेज होती हैं, एक क्रोनिक किडनी डिजीज, ये बहुत लंबी चलती है और अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तब ये हो जाती है, पथरी बन जाती है। इंडिया में 12% पॉपुलेशन ऐसी है जो जिनको पथरी बनने की चांसेस होती हैं और उसमें से 50% के चांसेस ऐसे रहते हैं कि जिससे पथरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि किडनी में मेल फंक्शन हो जाता है, मतलब किडनी काम करना बंद कर देती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ नहीं, किसी की किडनी खराब है तो वो किडनी डोनेट कर दी जाती है। हमें उस लेवल तक आने से रुकना चाहिए। अगर पथरी शिकायत है, अगर कुछ हमें प्रॉब्लम महसूस होनी शुरू हो गई है तो हमें पहले से इलाज कर लेना चाहिए। तो और बीमारियां होती हैं जिसके नाम है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, ये बहुत सारी डिजीज है। तो हमारा जो ये किडनी हेल्थ है, ये पथरी को हटा देता है। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, आंवला है। आंवला को माना जाता है कि वो स्टोन ब्रेकर है और कभी कभी जलन होती है इनमें, तो वो उसको अवॉइड कर, जलन की शिकायत कम हो जाती है। और वरुण इसमें वरुण जो एंजाइम होता है जिसकी वजह से, एक अंदर कीटाणु होते हैं, एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से पथरी बने, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपने देखा होगा कि सर्जरी के बाद भी कभी पथरी फिर से बन जाती है, लेकिन यहाँ पे वो जो कीटाणु है, जो जिनको इंग्लिश में एंजाइम्स बोलते हैं, कीटाणु नहीं बोलना चाहिए, एक कुछ होते हैं एंजाइम्स, वो ये न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे कि आगे दोबारा पता हो। प्लस इसमें गोक्षुर का काम होता है कि वो फ्लूइड रिटेंशन को प्रिवेंट करता है कि हमारे बॉडी में ज्यादा फ्लूइड कलेक्ट ना हो। फ्लूइड का मतलब है कि वेस्ट कलेक्ट ना हो। पाषाण भेड़, इसका मतलब है, पाषाण का मतलब स्टोन, भेड़ा का मतलब ब्रेक, ये भी स्टोन को ब्रेक करने में काम आता है, मतलब पथरी को ब्रेक करने में काम आता है। अगला इंग्रेडिएंट है गिलोय। गिलोय एक बहुत ही इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा कर देता है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगला है भूमि आंवला। ये स्टोन फॉर्मेशन जो पथरी बनती है उसकी कई स्टेजेस होती हैं, तो उनको कंट्रोल करता है और उनको रिड्यूस करता है, उनका पथरी का साइज छोटा कर देता है। स्वेट, अगला इंग्रेडिएंट है स्वेट परपति। ये अगर यूरिन में आपको दर्द हो रहा है और या कोई भी टाइप का यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसको ये आराम देता है। खुजली आना, बर्निंग सेंसेशन, उस सब में आराम देता है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंबाइंड रिजल्ट काफी अच्छा देते हैं। तो किडनी हेल्थ आपका पथरी ब्रेक कर देगी, पथरी को हटा देगी, वो यूरिन के सारे निकल जाएगी, प्लस साथ के साथ एंजाइम्स जो पथरी को पैदा करते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर देगी। तो बार बार ये आपको रिपीट प्रोसेस नहीं करना होगा, क्योंकि सर्जरी के बाद होता क्या है कि कभी कभी दोबारा से बन जाता है। इस केस में यहाँ पे नहीं होगा। और जो मेन ड्रग होती है, जो मेन मेडिसिन होती है किडनी मतलब स्टोन को निकालने में और यूरिनरी ब्लैडर में निकालने के लिए, वो इसमें है। आपने देखा कि कितने सारे इंग्रेडिएंट हैं, स्टोन ब्रेकर के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारा हीलिंग प्रोसेस एनहांस कर देगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा और जो स्टेजेस होती हैं स्टोन फॉर्मेशन की उनको भी कम कर देगा। तो ज्यादा बड़ी पथरी नहीं बनेगी और वो ज्यादा बड़ा होने से पहले ही वो निकाल देगा। तो इसको लेना कितना है आपको, एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। तो ये खाना खाने के बाद दिन में 3 बार एक कैप्सूल। अगला प्रोडक्ट है प्रोकार्ड। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए होता है। देखिए हार्ट का काम क्या होता है, पूरे दिन वो ब्लड को पंप करता रहता है, 24 घंटे काम करता है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी रुक गया तो फिर बस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी लाइफ का। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हार्ट की डिजीजेज भी बहुत सारी होती हैं, आर्टीमिया है, आर्टियस, बहुत सारी हैं, मतलब आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, हार्ट की मसल हार्ड हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं और हार्ट
कुछ लोगों को जन्म से ही हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है जो प्लेग बन जाता है हार्ट की नलियों में, हार्ट की नलियों में गंदगी बन जाती है, हार्ट में किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये सब हार्ट डिजीजेज होती हैं। प्रोकार्ड क्या करेगा, प्रोकार्ड में इंग्रेडिएंट्स हैं गार्लिक, मतलब लहसुन जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये आपका हार्ट रेट अच्छा कर देगा। देखिए लहसुन, बोला जाता है कि लहसुन की कली सुबह सुबह ले लो तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उसको खाना बड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये आपको इसमें प्रोकार्ड में मिलेगा, तो ये आपका हार्ट का रेट अच्छा कर देगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देगा। अ, तो ये आपकी हार्ट को एक प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में काम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस कर देगा और ब्लड का फ्लो अच्छा कर देगा। ब्लड अच्छा फ्लो करेगा तो आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। अगला इंग्रेडिएंट है गुगुल। गुगुल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करेगा, क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाता है नलियों में, आपकी नसों में, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने का काम करेंगे गार्लिक और गुगुल। और अगला इंग्रेडिएंट है इक्शू, मतलब शुगर केन। ये आपका ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में काम आपके हेल्प करेगा। तो देखिए हार्ट की डिजीज मेनली होती है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो वो कोलेस्ट्रॉल अगर पिघल जाएगा, इसमें तीन तीन इंग्रेडिएंट हैं जो कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में हेल्प करेंगे, तो वो आप प्रोकार्ड जरूर यूज करें। हार्ट पेशेंट्स को जो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं हार्ट के, उनके साथ कोएंजाइम Q10 फ्लेक्स ऑयल और एल आर्जिनाइन, उसके साथ प्रोकार्ड भी यूज करिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको एक या दो कैप्सूल, मतलब अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो दो कैप्सूल लें, अगर कम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक कैप्सूल लें दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला प्रोडक्ट है रेस्पो केयर। ये अगर सांस, देखिए रेस्पो केयर का मतलब है रेस्पो मतलब सांस की बीमारी। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ डिजीजेज होती हैं, एक तो कॉमन कोल्ड होता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट में, गले में। साइनसाइटिस है, फ्लू है, ब्रोंकाइटिस है, मतलब सांस की नली में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है। ये सब सांस की बीमारी है। तो हमारे इस प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या है। दशमूल कवच है जो आपको कफ, अस्थमा या लंग्स अगर वीक हो गई हैं उसमें उसमें हेल्प करेगा। दूसरा है कंकरी, ये ब्रोंक मतलब सांस की नलियों में अगर रुकावट है उसको ठीक करेगा। अगला है इंग्रेडिएंट गिलोय, ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा और बार बार इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करेगा। अगला इंग्रेडिएंट है वसका, ये अच्छी तरह से बहुत फेमस है कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ट्रीट करता है, मतलब सांस की बीमारियों में बहुत हेल्प करता है। तुलसी, तुलसी बहुत अच्छी हर्ब है, वेल नोन हर्ब है, और ये को कॉमन कोल्ड और अगर सर में दर्द है, कोल्ड है, कफ है, उसमें बहुत मदद करता है। पीपली है इसमें, पीपली सर्दी जुकाम है तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। सॉल्ट है इसमें। आप देखिए इंग्रेडिएंट देखिए इसके, दशमूल कवच, कंकरी, गिलोय, वसका, तुलसी, पिपली, सॉल्ट। ये आपने देखा होगा कि बुजुर्ग इसमें कुछ काढ़ा भी बनाते हैं इन्हीं चीजों का, या पान वाले के पास एक पान मिलता है जिसमें यही सब चीजें डली हुई होती हैं और कहा जाता है कि अगर आपका गला खराब है तो आप वो ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। वही सब हमारे रेस्पो केयर में है। सॉल्ट मतलब जिंजर से बनती है, और जिंजर जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो कम कर देता है। काली मिर्च एक जो कफ सिरप हम लेते हैं उसी टाइप का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं उनको। ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब बलगम जो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको ब्रेक करने में काम करेगा। और देखिए कोरोना में होता क्या है कि म्यूकस हो जाता है, मतलब बलगम गाढ़ा होने लगता है और उससे फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा रेस्पो केयर कोरोना पेशेंट्स को, या कॉमन अगर कोल्ड कफ है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। अस्थमा दमा के पेशेंट्स को रेस्पो केयर आप दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसको इसका यूसेज यही है कि जिनको खांसी है, अस्थमा है या लंग्स वीक है उसमें बहुत अच्छा काम कर। और सांस की नली में इन्फेक्शन है या बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, उनको दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और चेस्ट में अगर वो जम गया है,
छाती में अगर जमा हुआ है बलगम उसको ठीक कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस समय ब्रेक अप द मस, मतलब गारा बलगम, इसको ब्रेक करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसको लेना क्या है, एक कैप्सूल आपको लेना है दिन में 3 बार, खाना खाने के 8 घंटे बाद। खाना खाने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ, खाना खाने के आधा घंटे बाद है, खाने से पहले बोल रहा हूँ तो खाना खाने से आधा घंटे पहले है। तो ये आपको एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है। अगला प्रोडक्ट है टॉक्सिन। देखिए टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कभी कभी अनवांटेड केमिकल पैदा हो जाते हैं, और जिससे अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये किसी रीजन से हो सकते हैं, पॉल्यूशन है, या हम खाना हमारा थोड़ा अजीब हो गया है, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रो पोषक तत्व मिलते नहीं है बल्कि टॉक्स मिलते हैं। तो टॉक्सिन्स की मात्रा अगर ज्यादा जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, हमारे हेयर फॉल होने लगता है, प्लस हमारे कहीं खुजली भी हो सकती है, येलो पैचेस भी होते हैं, या रात को नींद ना आना, वो भी टॉक्सिन्स की वजह से हो सकते हैं, आपके अंदर टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा हो गई है। और आजकल देख खाने में भी मिलावट हो रही है, इंजेक्शन लगा लगा के आपको हर मौसम हर कोई सब्जी फल मिल जाते हैं। यही कारण है कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी बहुत जा रहे हैं। तो अगर ज्यादा हमारे टॉक्सिन ज्यादा आएंगे तो हमें और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे नर्वस सिस्टम में कैंसर भी हो सकता है, इम्यूनिटी हमारी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो हमें टॉक्सिन्स, अगर हमें कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं कि थकान हो रही है, हेयर फॉल जरूरत से ज्यादा हो, या कहीं पे खुजली हो, या कहीं पे येलो पैचेस हो गए हैं, या मुंह में बदबू आने लगी है जरूरत ज्यादा, तो वो इसका मतलब आपकी body को इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत है। तो टॉक्सिफिकेशन करिए, डिटॉक्स करिए अपना। तो नेचुरल टॉक्स जो होते हैं वो नेचुरली अवेल होते हैं, ये चीज हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो देखिए हमारे जो टॉक्सिक लीन है इसमें ट्रिफला है। ट्रिफला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, हमारा हाजमा अच्छा करता है, अगर कब्ज की शिकायत है उसको ठीक कर देगा, और हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन, जो भी इंटरनल गंदगी है वो सब निकाल देगा, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, और हमारा जो आगे है कोलोन है उसको ठीक कर देगा। अगला इंग्रेडिएंट है नीम, के नीम भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये एंटी माइक्रोबियल, मतलब एंटी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगी है तो वो इसको रिमूव कर देगा। और कहीं पे भी अगर सूजन है तो उसको भी ठीक कर देगा। कभी कभी इंटरनल सूजन हो जाती है, कोलोन में सूजन आ जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है, कहीं भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर सूजन आ रही है तो उसको ये ठीक कर देगा। प्लस इसमें हल्दी भी होती है, हल्दी का यही काम होता है कि सूजन कम करना। ये एंटी बैक्टीरिया होती है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको ठीक करता है, और हमारा लिवर फंक्शन को भी अच्छा करता है, लिवर को भी अच्छा करता है। अगला इंग्रेडिएंट है चिरेटा। चिरेटा कब्ज की शिकायत को दूर करता है, अगर स्टमक अपसेट है, मतलब पेट में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है उसको ठीक कर देगा। अगर आपके बॉडी में, पेट में वर्म्स हो गए, कीड़े हो गए, उसमें आराम करेगा। प्लस स्किन में डिजीजेज हो गई हैं, मतलब स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करेगा। अगला है स्वर्ण पत्री। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देगा, और अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, हाजमे को ठीक कर देगा। अगला है मिर्च। मिर्च डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है उसको ठीक से काम करता है, करवाता है। और हमारी जो टिश्यूज हैं, देखिए सेल से बने टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गन्स, तो हमारे टिश्यूज को भी डिटॉक्सीफाई कर देता है। क्योंकि हर चीज की, जैसे जिस तरह से मशीन के हर पुर्जे को सर्विसिंग की जरूरत है, हमारी बॉडी की मशीन को भी ये हर पुर्जे को जरूरत है सर्विसिंग की। तो ये टिश्यूज को भी सर्विसिंग कर देगा, उनका टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा। जो भी बैक्टीरिया है, जो फंगी है, उसको हटाने में मदद करेगा। तो हमारा जो ये टॉक्सिन है ये आपका कोलोन सब साफ कर देगा, ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, कब्ज की शिकायत दूर कर देगा, लिवर को अच्छा फंक्शन करने लगेगा, प्लस आपका हाजमा, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देगा। ये एक्ने पिंपल जो हो जाते हैं कभी कभी, तो वो इसका मतलब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज्यादा हो गए हैं, तो वो भी ये ठीक करने में मदद करेगा। क्योंकि देखिए नीम प्यूरिफाई करेगा आपके ब्लड को, तो आपको ये काफी काम मदद करेगा टॉक्सिन्स रिमूव करने में।
तो इसको लेना कितना है, आपको एक कैप्सूल लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट है लिवर हेल्थ। देखिए लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, हमारा डाइजेशन डाइजेशन ठीक करता है, और इसको भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो हमारी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जो उसको डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए जरूरी होते हैं। तो हमारा लीवर कुछ जूसेस जनरेट करता है जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए और उसमें जो पोषक तत्व हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लड हर ऑर्गन को पहुंचा सके जो उसको सही से काम करने के लिए चाहिए। तो देखिए ये कुछ बीमारियां होती हैं लिवर की। एक तो फैटी लिवर होता है। कभी कभी होता है क्या कि लिवर, आपने ये सुना होगा, ये किसी किसी को हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि फैटी लिवर हो गया। अब वो समझ में तो आता नहीं उसका मतलब क्या है, लेकिन उसका मतलब ये है कि लिवर के आसपास फैट डिपॉजिट हो जाता है जिससे कि लिवर का साइज ज्यादा हो जाता है। इसका और एक्सट्रीम केस है लिवर फाइब्रोसिस। इसमें जो टिश्यूज हैं उसमें कुछ स्कार्स आ जाते हैं, मतलब कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं। फिर इसकी और एडवांस स्टेज है सिरोसिस। सिरोसिस काफी डेंजरस बीमारी है और इसमें लिवर सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो देखिए अगर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है तो हमें पहले से ही ध्यान देना चाहिए। और एक सर्वे हुआ था WHO का, जिसके अनुसार 2014 में हुआ था, जिसके अनुसार इंडिया में लिवर की बीमारियों की वजह से 2,16,865 लोगों की मौत हो चुकी है और हर 5 इंडियन में एक को लिवर की बीमारियां होने लगी हैं। ये सब खान पान की देन है। खान पान अच्छा नहीं है और क्योंकि यहाँ पे तला हुआ भुना हुआ मसालेदार खूब खाया जाता है, उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको तो हानि हो ही जाती है, प्लस हमारे ऑर्गन्स को भी नुकसान देते हैं। तो और ये लिवर की डिजीज ऐसी है कि पता नहीं चलता, बहुत ज्यादा जब हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं तब हमें महसूस होने लगता है। हमें बुखार होने लगता है और हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हर समय पेट भरा सा रहता है। तो इसका मतलब आपको लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो 90% केसेस लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनके लिवर की प्रॉब्लम है। तो देखिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सिराइटा होता है। ये जो डैमेज हो जाती हैं लिवर की सेल्स उनको ठीक करने में मदद करता है। इसमें कुटुका होता है। इसकी सूजन कम करने की प्रॉपर्टी होती है और लिवर जो को रीजनरेट में काम करता है। क्योंकि देखिए अगर आप लास्ट स्टेज में पहुंच गए तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है जो बहुत ही मुश्किल है। लिवर का डोनर कोई नहीं मिलता आसानी से। तो ये आपको पहले से ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है तो आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसमें पिपली होता है। पिपली का काम क्या होता है, ये फाइब्रोसिस को रिस्ट्रिक्ट करता है। फाइब्रोसिस जो एक सेकेंडरी स्टेज है, इसके बाद काफी एक्सट्रीम केस आ जाती है, स्टेज आ जाती है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है फाइब्रोसिस को कि वो लास्ट स्टेज में ना बदले, और मतलब जिसको सिरोसिस बोलते हैं लास्ट स्टेज को, उस वहां तक पहुंचने नहीं देगा आपको, और आप पहले ही ठीक हो जाएंगे। इसमें द्रक्षा अंगूर होता है। द्रक्षा और अंगूर होता है जो लिवर डिजीजेस को ठीक करने में मदद करते हैं। तो ये जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं, जो चीज जूसेस बनाते हैं, उसको ठीक करता है। प्लस भटकाटिया, ये एक एक्टिव, इसमें ये भी लिवर सेल्स को रिजुवनेट करने का काम करता है, जिससे कि आपका लिवर स्वस्थ रहे। तो देखिए लिवर हेल्थ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके जो लिवर के सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिजुवनेट कर देगा। इसमें सूजन आई हुई है कहीं पे तो वो उसको ठीक कर देगा। फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो आप इसको फ्लेक्स ऑयल के साथ जरूर दीजिए, जो फैट जमा हुआ है उसको पिघला देगा। दोनों मिलके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फाइब्रोसिस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा जिससे कि सिरोसिस ना बदले, और ये लिवर डिजीजेस को भी ठीक करने में बहुत मदद करेगा। तो इसको लेना कैसे है, इसको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। तो ये इसकी डोसेज ये है। इसके बाद है आयुष्मान का वाइटल कॉम्प्लेक्स।
देखिए इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में वो बन जाते हैं हमारी कोशिकाओं में, और अगर ये जरूरत से ज्यादा बन जाए तब काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बनते क्यों है? पॉल्यूशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, या एक्सेसिव स्मोकिंग, जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल पीने से, या शुगर की बीमारी से, या अनकंट्रोल्ड फैट मतलब ओबिसिटी। अगर ज्यादा हम ओबीज हैं तो हमें फ्री रेडिकल बन सकते हैं। फ्री रेडिकल से क्या होगा? आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, उससे आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा फ्री रेडिकल्स हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग टाइप की बीमारियां होने लगेंगी, हेयर फॉल होने लगेगा, आपको आपके कहीं सेल्स डैमेज होने लगेंगे, तो आपके ऑर्गन्स, टिश्यूज में फर्क आएगा, टिश्यूज में फर्क आएगा तो आपके ऑर्गन्स में प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो जो एंटीऑक्सीडेंट आपने देखा होगा कि कई जगह वर्ड यूज होता है, जैसे हमारी चाय है उसमें हम बोलते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, या कॉफी जो है हमारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का काम है कि जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स अगर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो हमारे सेल्स स्वस्थ हो जाएंगे। सेल्स स्वस्थ होंगे तो टिश्यूज स्वस्थ होंगे, टिश्यूज स्वस्थ होंगे तो ऑर्गन्स स्वस्थ होंगे। इसमें होता क्या है? इसमें आमलकी होता है, ये इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इसमें काफी सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसी की वजह से इसका एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें द्राक्षा और अंगूर होता है, इसकी भी द्राक्षा और अंगूर की एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारे स्किन को बचाएगा फ्री फ्री रेडिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से। और अगर रिंकल्स हैं, रिंकल्स आ गए हैं फ्री रेडिकल से, आप अपनी एज से कहीं बुढ़े एजेड भी लग सकते हैं, तो अगर रिंकल्स हो गए हैं तो उसको भी ठीक कर देगा। चाय होती है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, और एंटी माइक्रो मतलब एंटी बैक्टीरिया होती है, अगर बैक्टीरिया कुछ है तो वो भी रिमूव कर देगा। प्लस इसमें कैरेट मतलब गाजर होता है, गाजर में कैरोटेनॉइड्स होता है और विटामिन ए होता है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा सूरज की किरणों से, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस से बचाएगा आपको। इसमें 10 फुट टीवी होता है जो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा, फर्टिलिटी अच्छी कर देगा, और आपका अगर विजन में प्रॉब्लम है विजन को भी ठीक कर देगा। प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर प्रॉपर्टी तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा ये। प्लस इसमें गेंदा फूल और जादू होता है, जिसमें ल्यूटेन की मात्रा होती है। ये आपकी विजन अच्छा करेगा, आपके आंखों का नंबर कंट्रोल करने में मदद करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को भी कम करेगा, कहीं पे भी सूजन है उसको ठीक करेगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है डिटॉक्स करने के लिए। अगर एक्सट्रीम केस में कुछ टॉक्सिन्स आपको महसूस हो रहे हैं, कुछ आपको अनईजी फील हो रहा है, तो आप ये वाइटल कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, मतलब फ्री रेडिकल इसका मतलब ज़्यादा हो गए हैं आपकी बॉडी में, तो आप ये ले सकते हैं टाइम टाइम पे। ये आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के डैमेज से बचाएगा, आपकी टिश्यूज को नरिश कर देगा, क्योंकि सेल्स स्वस्थ होंगे तो टिश्यूज भी स्वस्थ हो जाएंगे, और आपके कोशिकाओं को रीजनरेशन प्रोसेस को अच्छा कर देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा कर देगा। अगर आपको थकान होती है टाइम टाइम पे जल्दी जल्दी, तो ये ठीक कर देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा और वाइटलिटी देगा आपको, जिससे कि आप अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है तो उसको फेस कर सकें। और फ्री रेडिकल्स की वजह से कई सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हो जाती हैं, क्योंकि अब हम सबका रहन सहन चेंज हो चुका है। पहले फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा होता था, अब फिजिकल वर्किंग नहीं है, अब सब बैठे बैठे काम हो जाता है। तो ये उसकी वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं उनको भी ये प्रिवेंट करेगा। इसको लेना क्या है? इसको दिन में 3 बार लेना है, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये 14 साल से ऊपर के बच्चों को ऊपर के लोग ही ले सकते हैं, उससे नीचे के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स नहीं है। कोई अगर एक्सट्रीम केस है तब आप तब दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 14 साल से ऊपर के लोग ही के लिए ही हैं। तो आज की मीटिंग यहीं तक थी। मुझे आशा है कि मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूँगा आयुष्मान के प्रोडक्ट्स के बारे में।
जी, थैंक यू। तो देखिए ये हैं हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स, आयुषान के प्रोडक्ट्स, और जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और सही बीमारी में सही प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप इसी टाइप से ट्रेनिंग लेते रहिए। बाकी अब मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूँगा स्टार डायरेक्टर कमल सिंह सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। देखिए मैं तो सर चाहूंगा आज स्वागत करने के लिए, जहां तक मुझे याद है सचिन सर ने आज ही शायद बिजनेस शुरू किया है, तो मैं जी चाहूंगा सर कि जी। अभी जितने भी साथी अभी हैं मीटिंग के अंदर, वो प्लीज सचिन सर का, सचिन त्यागी जी का स्वागत करें तालियों के साथ। जी वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। देखिए ऐसा होता है जब कोई भी शख्स आते हैं और हमारे साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक फैमिली हमारी बनती है। और यहाँ मैं ये देखता हूँ, देखिए अगर मैं आप सभी को बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही बेहतरीन एक, ये देखिए कि एक ऐसा फैमिली बनती है जहाँ पे लोग निरोग हो जाते हैं। और जैसे काफी लोग जानते भी हैं, तो मैं अपना परिचय, नाम कमल सिंह, 3 साल पहले इस बिजनेस को सुनने का मौका मिला, तब से इसको लगातार सीख रहा हूँ। अब जैसे आज भी सर ने ट्रेनिंग दी तो काफी चीजें सीखने को मिली, और जो भी इंसान यहाँ पे सीखता रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्रेस करता है। सबसे पहले हम लोग हेल्दी होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वेल्थ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया। देखिए होता क्या है, जब हम लोग किसी को बताते हैं वेस्टीज के बारे में या सीएनटी या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जब मैंने अक्टूबर 2016 में इस बिजनेस को शुरू किया था, तो उस टाइम कंपनी के पास ओनली 200 प्रोडक्ट थे। तो क्या होता था कि हमारे पास 40 से 45 मिनट का टाइम होता था, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में बता पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि करीब 370 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और टाइम हमारे पास उतना ही होता है, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, टाइम ज्यादा लेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोगों को बोरियत फील होती है। तो इसी वजह से कि कोई प्रोडक्ट किसी को बहुत अच्छे समझ में आए, तो हम ये कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती रहती है। वेस्टीज भी आपको कराती है, जो आप सभी को पता है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल है, जिसपे पर डे किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में 3 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आता है और हम उसको देखते रहते हैं। तो दूसरा, अभी जैसे आज की बात करूं, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों का एक्सप्लेन किया। जैसे अगर मैं बात करूं स्पेशली वाइटल कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज कम थी, थोड़ी सी उसकी नॉलेज कम थी। आज सर ने जो कुछ चीजें बताई वो एकदम ही अलग थी। अभी मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारी कंपनी में क्या है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स आप कह सकते हैं, जो विटामिन प्रोटीन्स की पूर्ति करते हैं, जो हमारी थाली से गायब हो गया है। क्योंकि जो भी चीजें हैं हम खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, विटामिन प्रोटीन्स की कमी है, या उनमें कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए मजबूरी है, मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो होता क्या है कि उनकी मजबूरी है, आज की डेट में चीजों को बहुत तेजी से पैदावार बढ़ाना, अपनी प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज करना, जिससे हमें ज्यादा इनकम हो। तो कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिस वजह से उसमें कई बार क्या होता है, विटामिन प्रोटीन्स की कमी आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे हेल्थ फूड्स होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आज आपको बताए गए वो टोटल सभी मेडिसिन्स हैं। ये हेल्थ फूड नहीं है, ये मेडिसिन्स हैं। और हेल्थ फूड और मेडिसिन में अंतर क्या होता है? हेल्थ फूड एक स्वस्थ इंसान ले सकता है जब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाहता है कि भविष्य में उसको प्रॉब्लम ना हो। जैसे फल फ्रूट्स अगर हमें खाना है, तो वो ऐसी चीजें हैं कि हम तब उनको लेते हैं कि जब हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे अगर आपके घर में आपने देखा होगा, देखिए काफी शख्स हैं, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने यूज भी किया होगा, सर्दी के मौसम में या किसी को चोट लगती है तो घर में क्या करते हैं, दूध में हल्दी डाल के पिलाई जाती है। मुझे लगता है रेगुलरली नहीं पिलाई जाती। क्यों? क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो तभी आएगा। और अगर आप स्वस्थ हैं और आप हल्दी खाएंगे दूध में डाल के, तो शायद वो आपको, आपकी बॉडी में हीट को ज्यादा डेवलप करेगा।
यानी क्योंकि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक मेडिसिन के तौर पे काम करता है, तो वो आपको कोई साइड इफेक्ट दे सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आज रजनीश सर ने आपको बताई, इन सब में क्या है कि ये सब वो चीजें हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आपको यूज नहीं करना है, किसी को भी। बाकी हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्पालिना हो, नोनी हो, आपका कोलेस्ट्रम हो, आपका एलोवेरा हो, आपका आंवला हो, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप कभी भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी। उसमें सब में एज का भी क्राइटेरिया है, जैसे यहाँ पे सर ने बोला 14 साल या उससे ऊपर, प्लस अगर उन्हें इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ही उसे दिया जाएगा। तो अगर आप में से कभी कोई लेने का इच्छुक है तो इनको आप तभी लीजिएगा, या कभी आप किसी को सजेस्ट भी तभी कीजिएगा जब उसे कोई प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आयुष एंड के प्रोडक्ट्स नहीं लिए जाते, क्योंकि ये सभी एज ए मेडिसिन काम करते हैं, और जब सामने वाला ठीक हो जाता है तो फिर ये बंद हो जाते हैं। जैसे भी बोला गया डायबिटीज, अब डायबिटीज में क्या है कि डायबिटीज जब किसी को हो जाती है तो उसके बाद आप उसको देंगे, और जब वो ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको ये देना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे स्पालिना है, लोगों को दिया जाता है जिससे हमें थकावट फील ना हो। हम पूरे दिन काम करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा थकावट फील होती है, तो विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो जाती है जब हम वर्क करते हैं। उसी तरीके से अगर आप स्पालिना लेते हैं तो वो आपके विटामिन प्रोटीन्स की आपके शरीर के अंदर पूर्ति करता है, और उससे क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, और वो आपको स्वस्थ रखने का काम करता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि 100% यूजर बनिए, प्रोडक्ट्स को आप लोग यूज कीजिए। आज कुछ स्पेशल डे था वेस्टीज में, रजनीश सर, उषा सैनी, आपको छोड़ के कोई भी बता सकता है आज कुछ क्या स्पेशल था वेस्टीज में आज के दिन। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ऐसे तुक्का लगा दीजिए। आज कोई ट्रेनिंग थी? देखिए मैं ये किसी के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, देखिए हम लोग बिजी भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा है। आज वीबीडी डे था, वेस्टीज बेस्ट डील डे, और आज वेस्टीज बेस्ट डील के बारे में कुछ अनाउंसमेंट हमारे कन्वर्वीर सर ने की थी, तो आप उसको यूट्यूब पे आया था लाइव, आप उसको सुन भी सकते हैं, अभी वो ऑफलाइन भी है। और आज वीपीडी डे था, उस पे क्या है कि देखिए अभी भी है रात के 12 बजे तक, आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ऑर्डर 3,000 या उससे ज्यादा का बनेगा, क्योंकि अभी इस टाइम स्टोर शायद सभी बंद हो गए होंगे ऑफलाइन, और ऑनलाइन आप 24 घंटे कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑर्डर 3,000 या उससे ज्यादा का बनेगा तो जितने भी आपके पीवी मिलेंगे आपको, उससे 50% एक्स्ट्रा पीवी आपको मिलेंगे। अगर आपका ऑर्डर 5,000 या उससे ज्यादा का होता है तो आपको डबल पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपके सामान पे, सेम उतने ही आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखिए ऑफलाइन स्टोर पे हम जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर में ऑनलाइन में एक और डिफरेंस है जो शायद आपने ध्यान दिया हो। एक तो देखिए आप सभी ने वेस्टीज ऑनलाइन जो नया ऐप है वो आप सभी ने ऑन कर लिया होगा, इंस्टॉल आपने कर लिया होगा, कल आपको बताया गया था। अगर आप उसमें देखेंगे, अगर आप 2,000 या उससे ज्यादा का आप बिल कराते हैं वेस्टीज बेस्ट डील में, तो आपको फ्री मिलेगी तुलसी, जिसकी कॉस्ट है 199। लेकिन अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे जाते हैं और आप 3,500 का बिल कराते हैं तो आपको फ्री मिलेगी तुलसी या हनी। अब आप खुद देखिए कि ऑनलाइन ऑर्डर करने में आपको ज्यादा फायदा है, जो आपके ऑनलाइन जो आपके फ्री गिफ्ट हैं वो ज्यादा हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाता है, तो आप लोग इसको यूज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को यूज करते हैं। दूसरी एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा, देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं, कई बार हमें ये भी फील होता है कि शायद हमें बाहर में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी हमने एक सर को अभी एक हमारे साथ हुआ, एक शख्स को कैल्शियम लेना था, हमारे यहाँ पे 230 का मिलता है, लेकिन उन्होंने जब बोला कि ठीक है हम इसका ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, तो गलती से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उन्होंने चेक किया तो उनको 184 में मिला। 184 में उसको वहां पे शो हुआ,
उस पे कोई भी ये नहीं था, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वहां पे लिखा हुआ था कोई रिटर्न बैक पॉलिसी नहीं थी। 32 रुपीज उस पे डिलीवरी चार्ज प्लस और भी चार्ज मिला के जो फाइनल उनको पड़ा वो पड़ा 226 रुपए का, 226। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने ऑनलाइन लिया, कोई गारंटी वारंटी आपको नहीं मिली, और ये वही चीज आपको 230 में आपको वेस्टीज प्लेटफॉर्म से मिलती है। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कैशबैक आपको मिलता है, और एक आपको मिलती है भरोसा 100% जेन्युइन का, प्लस 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है ड्यू टू आर प्रोडक्ट्स, तो आपकी रिटर्न पॉलिसी भी आपको मिलती है, जो आपको कहीं और पे नहीं मिलती। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा। एक चीज और, फेस मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं वेस्टीज के, आप में से कुछ ने शायद लिए होंगे, बच्चों के लिए भी, किड्स के लिए भी फेस मास्क आ चुके हैं, बहुत अच्छे कलर्स में हैं। मैंने कल परचेज किए थे, एक सेंटर पे हमें अवेलेबल हुए। तो मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी बाई चांस ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स कुछ जगह पे शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे मास्क आज की डेट में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है, तो वो हो सकता है, तो आप टेंशन ना लें, आप आपस में आप हमें या ग्रुप में आप डाल सकते हैं या हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम कांटेक्ट करके अलग अलग सेंटर से या आप अपने ऐप के थ्रू, जो भी आपके आसपास में सेंटर्स हैं, आप वहां पे जा सकते हैं, और या वहां पे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, या वहां पे कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। इसी के साथ साथ जो नया ऐप है, अगर आपने देखा हो, वहां पे आप 5 किलोमीटर की रेंज में आप सेंटर भी आप नेविगेशन के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और बहुत जल्द। अभी क्या है, देखिए कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मान लीजिए कि मैं नोएडा में हूँ, और मुझे मान लीजिए सेक्टर 63 का मुझे पता नहीं है, सेक्टर 63 में हमारा एक सेंटर है वेस्टीज का स्टोर। अब स्टोर तो है, लेकिन अब क्या है कि मेरे को गूगल मैप में या कहीं जाके उसको टाइप करना पड़ता था अब से पहले कि भाई ये एड्रेस है, फिर वो मेरे को गूगल मैप दिखाता था। अभी वेस्टीज का जो ऐप है वही आपको सेम नेविगेशन दिखाना शुरू कर देगा। यानी अगर कोई सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और उस सेंटर पे फिर आप चाहते हैं कि अब आप मैप के थ्रू आप वहां पे जाना चाहते हैं, वो आपको गाइड करे, तो वो फैसिलिटी भी आपकी बहुत जल्द यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो जब आप किसी भी एड्रेस पे आप जाना चाहेंगे, आप अपने किसी साथी को भेजना चाहेंगे, तो जैसे हम कई बार लोकेशन शेयर कर देते हैं, उसी तरीके से आप डायरेक्ट हमारे ऐप से लोकेशन आपको मिल जाएगी, और कंटिन्यू आप वहां पे आप जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं, और बहुत इजीली आपको अवेलेबल है। आज अगर मैं बात करूं, बहुत सेंटर्स पे सामान जीरो हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक, और कई जगह पे बोला गया था कि सर आज जो बिलिंग हुई थी वो करीब 10 से 15 गुना ज्यादा बिलिंग हुई थी, जो लास्ट मंथ में होती थी उसकी 10 से 15 गुना ज्यादा। जैसे आप सभी को पता है, 2 अगस्त एक रेवोल्यूशन हुआ था, बहुत ज्यादा बिलिंग हुई थी, क्योंकि दीपक सूद सर ने बोला था कि जब हमें बिलिंग करानी है तो हम 2 तारीख से शुरुआत क्यों ना करें, क्योंकि हम लोगों की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी, हम लोग लास्ट डेट में जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट डे में स्टार्ट करें। वैसे ही कन्वर भी सर ने बोला कि बेस्टील डे है, आप 11 तारीख को 11 अगस्त आप उस पर कीजिए। तो आज इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ कि ज्यादातर ऑफलाइन स्टोर्स पे सामान का स्टॉक खत्म हो गया था। तो ज्यादातर लोगों ने, मेरी टीम से भी कई लोगों ने बाद में फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया। उन्होंने कहा सर सामान नहीं मिल रहा है, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया और उनको 2 से 3 दिन में उनको सामान मिल जाएगा। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना आप चाहते हैं, तो 1 या 2 दिन पहले आप ऑर्डर कर दीजिए, विद इन 2 या 3 डेज मैक्सिमम आपके घर पे ऑर्डर पहुंच जाता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी जगह से सामान यूज करते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट, ऑसम आप जो यूज कर रहे हैं। लेकिन आप एक बार वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को आप यूज कीजिएगा। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, एक होता है 100%, मैं आपको 200% बोल सकता हूं। एक बार अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट, चाहे आप बेस्ट डील से ही लें, जहां पे वेस्टीज के अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, आपका गोल्डी है, आनंदा है, कैच है, आपका जेलेट है, आपके अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे आपका तिरुपति है, आपका राजधानी है, पंसारी है, इन सब के प्रोडक्ट्स हैं। आप जब इनको यूज करेंगे वेस्टीज के थ्रू, तो आपको पता चलेगा एक डिफरेंट क्वालिटी आप यूज करेंगे, डिफरेंट क्वालिटी आप फील करेंगे।
और फिर आप उसको बोलेंगे कि हाँ वाकई में आपने एक बहुत अच्छी चीज यूज की है। मेरी अपनी 3500 की कंसिस्टेंसी चल रही है, जिसका बिल मैंने आज ही कराया। तो 3500 के पीवी तो मुझे मिले, उसी के साथ साथ 50% एक्स्ट्रा पीवी आज मुझे मिले। और आप कभी भी, आप पूरे महीने कभी भी 3500, 5000, 2000 जितने का भी आप चाहें स्कीम के अकॉर्डिंग, आपके ऐप में सभी स्कीम्स हो रखी हैं जो कल भी सर ने बताया था, और हम आपको शेयर करते रहते हैं। आज ग्रुप में भी सर ने लगातार आपको शेयर किया था। तो आप इनको यूज कीजिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। पहले बेस्ट डील में 10% पीवी से शुरू हुआ था, 60% पहुंच चुका है, और आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने जब शुरू किया था मैं जॉब करता था, आज मैं फुल टाइम वेस्टीज में हूँ, और एक अच्छी लाइफ। और अगर बात करें लॉकडाउन में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इश्यू हुआ। मैं जैसे आपको पिछले 2-3 दिन पहले भी बोल रहा था कि हमारी सारी इनकम जो 10 तारीख को आई थी, तो कल 10 तारीख थी और कल मेरे अकाउंट में भी पेमेंट ट्रांसफर हुआ था। और पूरी टीम के और जितने भी लोगों ने साथ में बिजनेस शुरू किया वो देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट पे आउट आएगा वो आएगा 10 सितंबर को। 9 को अपडेट होगा कितना आपका अमाउंट बना है, और 10 को आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। ये है वेस्टीज की पावर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत आगे की सोच के चलता है, और इसी के बारे में कल सर ने आपको डिटेल में बताया था, SWOT। तो मैं आप सभी को बोलूंगा, लिंक सर ने कल शेयर किया था। रजनीश अग्रवाल नाम से यूट्यूब चैनल है जो हमारी पूरी टीम उसको फॉलो कर रही है। वैसे हमारी टीम में करीब 7 से 8 चैनल्स आ चुके हैं, क्योंकि अलग अलग लीडर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आप भी आगे बढ़िए, ट्रेनिंग मीटिंग आप लोग देना शुरू कीजिए। जैसे सर ने आज ट्रेनिंग दी, ऐसे ही आप लोग भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कल आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इन्वाइट कीजिए, क्योंकि इस मंथ कंपनी काम कर रही है आपकी इंडिपेंडेंस पे, फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम। जैसे अगस्त को जाना जाता है कि क्रांति के रूप में, इंडिपेंडेंस के रूप में 15 अगस्त सभी को याद होगा, तो वैसे ही वेस्टीज ने भी इस साल कोशिश की है कि आपको आत्मनिर्भर बनाए, आपको इंडिपेंडेंट बनाए। तो उसी में कल एक CNT होगी जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू प्लस इनकम प्लान आपको बताया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा ज्यादा लोगों को लेके आए, क्योंकि इस मंथ जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे और अपनी दुकान बदलेंगे, 3500, 4000, 5000 का बिल कराएंगे, तो उनको डबल पॉइंट्स मिलेंगे। और इससे क्या होगा, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा और उनका बिजनेस आसान हो जाएगा, और वो पहले महीने बहुत अच्छा बिजनेस वो लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी नए साथी इस बिजनेस में इस मंथ शुरू कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड या क्राउन कुछ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और जो ऑलरेडी इस बिजनेस में, उनको मैं बोलूंगा कि वो खुद अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनका बिल कराइए, और उन लोगों को भी हेल्प कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके आए, जिससे कि वो इंडिपेंडेंस की तरफ उन लोगों को आगे बढ़ा सकें। तो मेरा यही आप सभी को सजेशन है। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि 8 बजे मैं आपको फ्री कर दूं। जैसे जैसे 8 बजे की तरफ टाइम बढ़ता है, मेरा भी थोड़ा सा फ्लो रुकने लगता है, कहीं ऐसा ना हो आपका मैं एक्स्ट्रा टाइम लूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कल आप बहुत ज्यादा नंबर्स में लोगों को लाएं, उनको सजेस्ट कीजिए अपने स्टेटस पे। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वहां पे भी आप चीजों को प्रमोट कीजिए, कल की ट्रेनिंग को ज्यादा ज्यादा प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जी लोगों से बात कीजिए। जी सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। रजनीश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है क्लियर। जी जी जी। तो देखिए कल CNT है, जैसा सर ने बताया, आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके आइए और अपनी पूरी टीम के साथ आइए। तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन ट्रेनिंग होगी। तो इसी टाइप से सीखते रहिए और टीम का हिस्सा बनते बनते रहिए। अ, आप ये मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल। Thank you. Thank you, sir. Wish you well to everyone. विश यू